पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में कायम गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करके न सिर्फ अपनी खारजा पॉलिसी में कदम आगे बढ़ाया है बल्कि आलमी सतह पर अपने मौक़िफ़ को भी मुस्तहकम करने का इंदिया दिया है। इस बोर्ड में पाकिस्तान समेत अब तक 19 ममालिक शामिल हो चुके हैं। ये इक़दाम इस बात की गम्माज़ी है कि पाकिस्तान आलमी अमन और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने को अपना फ़र्ज समझता है। बोर्ड का मकसद बज़ाहिर गजा की बहाली है, मगर इसके असरात आलमी पॉलिसी के दायरे तक फैलते हैं और पाकिस्तान की मौजूदगी ये यकीनी बनाती है कि मुस्लिम ममालिक के मसाइल पर एक मजबूत और मुतवाज़न मौक़िफ़ सामने आए। मुल्क की सियासत में भी ये कदम सवालात और बहस का महवर बन चुका है। अपोजिशन जमातें कहती हैं कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जिसमें पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना किरदार अदा किया और मुस्लिम दुनिया के मसाइल खुसूसन फ़लस्तीन और कश्मीर के हक़ में मौसर मौक़िफ़ कायम किया है। यह सवाल पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान मौजूद ना होता तो क्या इसराइल को आज़ादाना तौर पर अपनी कार्रवाइयों का मौका मिल जाता। यह भी देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने इसी हिकमत अमली का इस्तेमाल पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी किया, जहां इसराइल के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस बोर्ड में शमूलियत के जरिए पाकिस्तान आलमी सियासत में मौसर तरीके से अपनी पॉलिसी पेश कर सकता है, एतमाद की फ़ज़ा कायम रखता है और मुस्लिम ममालिक के हक़ में आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करता है। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के बगैर कोई और मुस्लिम मुल्क दुनिया के मसाइल के हक़ में इतनी मौसर नुमाइंदगी कर सकता था? क्या आलमी अमन और फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए कोई मुतबादिल मंसूबा पाकिस्तान की मौजूदगी के बगैर मुमकिन था? पाकिस्तान की शमूलियत एक मौसर हिकमत अमली है जो कि न सिर्फ मुल्क की सिफारती पोजीशन को मजबूत करती है बल्कि दाखिली सियासत में भी यह एतमाद पैदा करती है कि मुल्की फैसले आलमी जिम्मेदारी के साथ किए जा रहे हैं। इसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सालमियत को बरकरार रखता है बल्कि मुस्लिम दुनिया के मसाइल के हल में अपना फाल किरदार भी अदा कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदगी आलमी फोरम्स में क्यों ज़रूरी है और किस तरह ये मुल्क की दाखिली और खारजी पॉलिसी दोनों में तवाज़ुन पैदा करती है।